हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं आर हेल्थ टिप्स। साथियों, अगर बॉडी वेट लॉस करना है तो सबसे पहले बॉडी को प्रतिदिन कितनी कैलोरी की रिक्वायरमेंट है ये जानना होगा। अपनी शारीरिक एक्टिविटी के अनुसार। साथियों, हम अपना वज़न घटाना तो चाहते हैं, लेकिन इसका सही तरीका नहीं अपनाते हैं। सेडेंट्री लाइफ स्टाइल वालों के लिए 24 घंटों में 1440 कैलोरी की ज़रूरत होती है, क्योंकि 1440 कैलोरी हमारी बॉडी 24 घंटों में बर्न करती है। चाहे हम कुछ करें या नॉर्मली बैठे ही रहें, तो भी हमारी बॉडी प्रति मिनट 1 कैलोरी बर्न करेगी। इसके अलावा अगर आप कोई और एक्टिविटी करते हैं, जैसे योगा, जिम, एक्सरसाइज, तो इसमें भी 200 से 300 कैलोरी बर्न होगी। या और कोई एक्टिविटी करेंगे तो कैलोरी की मात्रा बढ़ जाएगी। इसे सामान्य तौर पर 1640 कैलोरी प्रतिदिन की ज़रूरत है। 1 मिनट में 1 कैलोरी, तो 24 घंटों में कितनी कैलोरी की ज़रूरत होती है। अब 1 घंटा बराबर 60 मिनट, तो 24 घंटा गुणे 60 मिनट का मल्टीप्लाई करने पर 1440 मिनट आएगा। तो 24 घंटे में 1440 मिनट हुआ, जबकि बिना कुछ एक्टिविटी किए हमारी बॉडी 1 मिनट में 1 कैलोरी और 1440 मिनट में 1440 कैलोरी बर्न करती है। ये रहा सेडेंटरी लाइफ स्टाइल के लिए। अगर एक्टिविटी बढ़ती है तो इसका रिक्वायरमेंट और बढ़ जाएगा। ये देखते हैं कैलोरी खर्च करने का तरीका क्या है। बैठने की अवस्था में 1 मिनट में 1.5 कैलोरी खर्च होती है और सोने की अवस्था में 1 मिनट में 1 से आधा कैलोरी ऊर्जा खर्च होती है। और सोने की अवस्था में 1 मिनट में आधा कैलोरी खर्च होती है। में 2 कैलोरी खर्च होती है तथा धीमे चलने की अवस्था में 3 से 4 कैलोरी खर्च होती है। योगा की स्पीड में चलने पर 1 मिनट में 8 कैलोरी खर्च होती है। दौड़ने की अवस्था में 1 मिनट में 5 कैलोरी खर्च होती है। अब आइए देखते हैं कि इसमें कितनी कैलोरी होती है। पानी में 0 कैलोरी, विटामिन में 0 कैलोरी और फाइबर में 0 कैलोरी तथा मिनरल में 0 कैलोरी होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी होती है और 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी होती है। केवल घी को छोड़कर चाहे फल हो, सब्जी हो, दाल हो, रोटी हो, चावल हो, सभी में कार्बोहाइड्रेट और फाइबर होता है। तो सबका अनुपात 4 कैलोरी ही हुआ और फैट का अनुपात 9 कैलोरी हुआ। 100 ग्राम टमाटर की सब्जी में 20 कैलोरी होता है, क्योंकि इसमें 90% भाग पानी होता है। बाकी बचा 10% भाग, जिसमें 5% कार्बोहाइड्रेट होता है और 5% फाइबर होता है। अब इसको 5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को 5 ग्राम कैलोरी से मल्टीप्लाई करने पर 20 कैलोरी होता है। इसी तरह खीरा 100 ग्राम बराबर 20 कैलोरी। टमाटर की तरह खीरा में भी 90 भाग पानी होता है, इसलिए 100 ग्राम खीरा में भी 20 कैलोरी होता है। सेब 100 ग्राम बराबर 50 कैलोरी। चपाती 25 ग्राम बराबर 100 कैलोरी। ब्रेड 25 ग्राम बराबर 100 कैलोरी। एक बिस्किट माना 6 ग्राम का। अब 6 गुणे 4 का मल्टीप्लाई करने पर बराबर 24 कैलोरी होता है।
100 ग्राम चावल में निकालने के बाद शुद्ध चावल 25 ग्राम। अब 25 गुणे 4 का मल्टीप्लाई करने पर 100 कैलोरी होता है, तथा 100 ग्राम दाल में 100 कैलोरी होता है। इसी प्रकार 100 ग्राम आम या 100 ग्राम केला में 100 कैलोरी होता है। 50 ग्राम गुलाब जामुन में 300 कैलोरी और फ्राई नमकीन 100 ग्राम में 500 कैलोरी एवं बादाम मूंगफली में 500 कैलोरी पाया जाता है। साथियों, इस प्रकार हमें अपने वेट को मैनेज करने के लिए कैलोरी पर ध्यान रखना होगा। अगर 1 मिनट में हमारी बॉडी 1 कैलोरी बर्न करती है तो 60 मिनट में 60 कैलोरी बर्न करेगी। इस प्रकार कैलोरी को ध्यान में रखते हुए हमें यह देखना होगा कि हम कौन सा कैलोरी लें कि हमारी कैलोरी ज़्यादा ना हो। जैसे कि 1 घंटे में नॉर्मली हमारी बॉडी 60 कैलोरी बर्न करेगी, तो हमें यह देखना होगा 60 कैलोरी से ज़्यादा का फूड नहीं लेना है। अपनी कैलोरी को मेंटेन रखने के लिए हमें अपनी डाइट पर विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि हमें खाने में कुछ भी हम खाते हैं तो कुछ ना कुछ कैलोरी हमें हर खाने से मिलती ही है। अगर हम 60 कैलोरी 1 घंटे में घटाते हैं तो कहीं हम 1 गुलाब जामुन खा लिए तो हमारी कैलोरी घटने के बजाय और ज़्यादा बढ़ गई। अगर हमारी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है और 1 घंटे में हमारी बॉडी 60 कैलोरी बर्न करती है, तो कैलोरी को मेंटेन रखने के लिए हमें अपने फूड पर ध्यान रखना होगा। अन्यथा 50 ग्राम गुलाब जामुन हम खा लिए तो 300 कैलोरी हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा आ गई। इस प्रकार 60 कैलोरी अगर हमारी बॉडी बर्न करती है या हमने 60 कैलोरी घटाया तो 240 कैलोरी हमारे शरीर में एक्स्ट्रा हो गया। इस प्रकार अगर हमें अपना वेट लॉस करना है तो कैलोरी को घटाना होगा, और अगर हमें अपना वज़न बढ़ाना है तो कैलोरी को बढ़ाना होगा। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा।